Good morning, students. Today we are doing questions of exercise 7.4. Sixth question. The following fraction represent just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है जिनको उन्होंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है और हमें सारे फ्रैक्शंस को पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और हमें फिर डिवाइड करना है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर थ्री डिफरेंट ग्रुप है। जैसे फर्स्ट है हमारा 2/12, B 3/15, C 8/50। तो हमें पहले सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 2/12 है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/6, 2 1 2, 2 6 12। 3/15 है तो 1/5। ऐसे हमारा 8/50 है तो हम इससे पहले 4/25, तो ये हो जाएगा हमारा 4/25। इसी तरीके से हम आगे के सारे पार्ट्स को पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम उनके ग्रुप बनाएंगे। जैसे डी पार्ट है हमारा 16/100, तो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। तो फर्स्ट वी कैंसिल बाय 2, 8 and 50, then again 2, 4 and 25. So this fraction is 4/25. तो देखिए ये और ये एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, C and D। तो इस तरीके से हमें इनको चेंज करना है। और जैसे देखिए D पार्ट, D है, D नहीं E 10/60, so it's 1/6. So make a group. So first देखिए फर्स्ट है 1/6, फिर हमारा ई पार्ट है 1/6। तो अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो हमारा उसमें फर्स्ट इंक्लूड होगा और ई वाला पार्ट इंक्लूड होगा फर्स्ट ग्रुप में, और भी जितने भी वो सब इंक्लूड होंगे जो हमारे इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, यानी कि जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद 1/6 आता है। एक हमारा के वाला भी दिख रहा है, के 3/18 एंड सो ऑन। और भी इनमें से कोई हो सकते हैं जो 1/6 आएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले ग्रुप में। ऐसे ही सेकंड वाले ग्रुप में जिसमें 1/5 आए वो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। जैसे कि हमारा है 3/15 यानी कि बी, और ऐसा हमारा एफ भी दिख रहा है 15/75, 15 5 से 75, और जी 12/60। तो ये सब जो है इनको सबको कैंसिल करके 1/5 आता है, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर जो बाकी बचे एलिमेंट है वो आ जाएंगे, जितने भी फ्रैक्शन बचे हुए हैं वो इनमें और आएंगे। और थर्ड ग्रुप में आएगा हमारा 4/25 वाला, यानी कि 8/50 फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड 16/100 एंड सो ऑन। जितने भी ऐसे हैं जिसमें 4/25 आ रहा है वो सब इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, और ये है हमारा थर्ड ग्रुप। तो इस तरीके से हमें इसे ग्रुप में डिवाइड करना है अलग अलग। बाकी बचे जितने भी हैं उन फ्रैक्शंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए और इन ग्रुप में आप उनको फिल करिए, किस ग्रुप में कौन बिलोंग करता है। अब 7th क्वेश्चन, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट आप लोग करेंगे। 7th क्वेश्चन, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब इसमें आपको आंसर लिखने हैं। इसमें फर्स्ट हमारा ये है, इफ 5/9 इक्वल टू 4/5। तो इसमें बताना है क्या 5/9 जो है वो 4/5 की इक्वल है, और आपको सॉल्व भी करना है कि किस तरीके से आप इसे लिखेंगे। देखिए इसको दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हम ये कर सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके हम इन्हें, या लाइक फ्रैक्शन में हम इन्हें कन्वर्ट करके कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारा सिंपल मेथड है, वो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इनको जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, वो उससे पता चल सकते हैं। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। 5/9 एंड 4/5, देखिए इस तरीके से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि 5 × 5, ये जो है नंबर इसको यहाँ पे लिखना है, और 4 के जो ये नंबर आएगा यहाँ लिखना है। एक है 25 और एक है 9 4 36। बोथ आर अनइक्वल, नॉट इक्वल टू। इट मीन दीज फ्रैक्शंस आर ऑल्सो नॉट इक्वल। ये देखिएगा
इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और ये मेथड आपको ग्रेटर कंपेयर करने के लिए, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बताने के लिए भी यूज होता है। ग्रेटर देन में अगर ये जो नंबर है ये ग्रेटर है सपोज, ठीक है, 36 ग्रेटर है तो 36 के यहाँ को ग्रेटर का साइन लग जाएगा, यानी कि 4/5 जो फ्रैक्शन है वो 5/9 से ग्रेटर है। तो ये मेथड बेस्ट है कंपैरिजन करने के लिए दो फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से हमें इसमें बताना है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में है इस 4/5 इक्वल टू 16/20, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सेम मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, 4/5 एंड 16/20। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 × 20 एंड 16 × 5। सो 4 × 20 is 80. Both are equal. It means these fractions are also equal. It means these are equivalent fraction. Yes, 4/5 equal to 16/20. It's first method. ठीक है, ये एक फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड जिससे मैंने आपको बताया, हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4/5 जो है स्मॉलर फ्रैक्शन है और 16/20 जो है ग्रेटर है। तो आप ये बताएं कि 4/5 को हम 16 में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले को भी 4 से करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे बताए थे पहले, 4 × 4 = 16 एंड 5 × 4 = 20। देखिए आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये इक्वल होंगे। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो एक मेथड ये है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास ये वाला है क्रॉस मेथड, ज्यादा इजी है, ज्यादा कम कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा येस। और यहाँ पे नो की कंडीशन कब होती है, जैसे यहाँ पे अगर सपोज आपका ये 16 तो आ गया, बट यहाँ पे आपको 25 है, तो 5 × 4 = 20 होता है, बट यहाँ पर 25 गिवन है सपोज, तो उस केस में ये नॉट इक्वल होंगे। अगर फ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये इसके बराबर नहीं आ पाता। एक को तो हम लाते हैं अपने हिसाब से और दूसरा हमारा नहीं आ पाता, तो हमारे फ्रैक्शन जो है अनइक्वल होते हैं। सो बी एंड डी पार्ट्स आर योर होमवर्क। नाउ 8th क्वेश्चन, Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. एक बुक है, इसमें टोटल 100 पेज है। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस a book has equals to 100 and Ela read 25 pages and Lalita, इसके लिए भी दो मेथड है। पहला ये है कि आप जो ईला का है उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद आप फाइंड करें। और एक डायरेक्ट मेथड है कि आप ईला के आपको पार्ट दे रखा है और ये टोटल दे रखा है, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल पेजेस निकल जाएंगे। तो टोटल पेजेस निकल गए तो आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ईला टोटल पेजेस थे 100 का 2/5 पार्ट जो है ललिता ने रीड किया है, तो 2/5 का 100 इसका मतलब है 40 पेजेस। इससे हम निकाल रहे हैं पेजेस, निकाल दिए हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो ललिता ने रीड किए 40 और ईला ने रीड किए 25। तो किसने ज्यादा किए हैं, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ललिता रीड मोर पेजेस देन ईला। ये है हमारा एक मेथड, सॉरी ईला। तो ये है हमारा एक मेथड। और जो सेकंड मेथड हमारे पास है, हम ये यूज कर सकते हैं कि हमें ईला के नंबर ऑफ पेजेस जितने उन्होंने रीड करके वो दिया है, तो हम उसका फ्रैक्शन फाइंड कर लें कि उनका 100 में से कितना फ्रैक्शन उन्होंने कितना पार्ट उन्होंने रीड कर लिया है। और ललिता का हमें पार्ट ऑलरेडी गिवन है, तो फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो उस मेथड से भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ईला रीड
देखिए 25 है पार्ट है, और कितने टोटल पेजेस में से है, 100 पेजेस में से, यानी कि 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट जो है ईला ने रीड कर लिया है, और ललिता का देर गिवन है हमें 2/5। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसने ज्यादा किया, 2/4 एंड 2/5 1/4। अब सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई। So 5 and 8. 8 one is greater, this one is greater. It means this fraction is greater. It means Lalita read more pages than Ela. तो यही मेथड है सेम, मतलब लिखना यही है, लेकिन मेथड दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये है। Now 9th question. Rafik exercised for 3/6 of an hour. राफिक एक्सरसाइज करते हैं 3/6, 1 घंटे का 3/6 पार्ट, और रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/4 पार्ट जो है रोहित एक्सरसाइज करते हैं। हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, कौन ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है। सेम कंपैरिजन क्वेश्चन है। राफिक एक्सरसाइज्ड equals to 3/6 and Rohit थ्री अपॉन 4। अब दोनों को हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ये तो आप वैसे ही बता सकते हैं, इनके हमारे जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है। इट मीन्स जिनका फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर ग्रेटर होता है। और अगर सपोज आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 and 18, ये देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, तो ये 3/4 ग्रेटर है। इट मीन्स रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। 10th क्वेश्चन में भी आपको सेम इसी तरीके से फाइंड करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल स्टूडेंट 25 हैं और उनसे 20 पास हुए हैं। तो 20 ऐसे हैं जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स आए, 60 और 60% से ज्यादा। इट मीन्स फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन आई है 20 स्टूडेंट की, तो उनका फ्रैक्शन हो गया 20/25 टोटल स्टूडेंट में से। ऐसे आपको नेक्स्ट का निकालना है, ऐसे आपको सबका निकालना है, और फिर उनको आपको कंपेयर करना है, सेम यही। So this exercise is finished. Thank you.